हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो नीट का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं हम। उसमें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने स्टोइचियोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं बात करूँगा मोल कॉन्सेप्ट पर एंड मोलर मास पर। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का मोलर मास दिया गया होगा तो वेट पूछा गया होगा हमसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए होंगे तो मोल पूछे गए होंगे। वॉल्यूम दिया गया होगा किसी गैस का तो हमसे मोल पूछे गए होंगे। या किसी कंपाउंड का वेट दिया गया होगा तो उसमें टोटल एटम की कम पूछे गए होंगे, उसमें कितने एटम हैं। किसी का वेट दिया गया होगा तो हमसे पूछा गया होगा कि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। किसी का वॉल्यूम दिया गया होगा तो हमसे पूछा गया होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ फार्मूले आपको बता दे रहे हैं, वो आप अप्लाई कराएंगे तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमारा आता है, जैसे सभी को पता है, n इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, इसी को हम n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। दूसरा b एंड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। ठीक, दूसरा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक, और ठीक, और यही चीज़ हमारी, मतलब ये बेसिक 3 फार्मूले हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होंगे, तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी, जैसे हमें एलिमेंट दिया गया है, सपोज हम एन टू एलिमेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपको वेट दिया गया होगा। वेट सपोज हमने मान लिया इसका x ग्राम है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने मोल होंगे। और अगर वॉल्यूम दिया गया होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि इसमें कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के। कुछ भी दे सकता है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पहले जो बेसिक फार्मूले हैं, ये फार्मूले हमको याद होने चाहिए। देखो, अब इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वॉल्यूम, जैसे अगर आपको लीटर में दिया गया है तो हमें STP वाला वॉल्यूम है वो कितना रखना है। तो हम n इक्वल टू बी अपॉन बी एट STP। सपोज हमें ऊपर वाला वॉल्यूम अगर ml में दिया गया है, बी ml में निकालना है, सॉरी ये वाला तो हमें दिया जाता है, ये वाला निकालना होता है, ये हमें ml में निकालना है। तो हमें नीचे कितना रखना पड़ेगा वॉल्यूम STP पर, 22,400 ml। ठीक है, और अगर हमें ऊपर वाला वॉल्यूम में जो है वो लीटर में निकालना है तो हमें नीचे वॉल्यूम रखनी पड़ेगी 22.4 लीटर। ठीक, यहाँ पर ml लिख लीजिए, ऐसे करके ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम हमें लीटर में निकालना है कि ml में। अगर लीटर में निकालना होगा तो STP पर वॉल्यूम हम 22.4 लेंगे, और अगर ml में निकालना पड़ेगा तो 22,400 लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये जो होती है हमारी अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁻23, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ फार्मूले हैं, तो वो याद कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं पहला ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यानी कि ये जो है आपसे इसके बारे में बात करी गई है कि एन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ एटम। ये होता है नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट कंपाउंड तो नंबर ऑफ एटम पूछ लेंगे, नंबर ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछ सकता है आपसे। बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, जो पूछा जाए वही आपको लिखना है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से n इक्वल टू, जब देखो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाए या एटम पूछे जाए तो n को हमें किसके इक्वल कर देना, n इक्वल टू n अपॉन Na। अगर हमें वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो n को किसके बराबर कर दें, n इक्वल टू बी अपॉन बी एट STP।
अगर वेट के बारे में बात करी जाए तो n इक्वल टू वेट अपन मॉलिकुलर वेट। तो हमें इस क्वेश्चन में n की बात करी गई, यानी कि नंबर ऑफ एटम की बात करी गई है। तो हम क्या कैसे कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू n अपॉन n लिख लेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा है किस में सबसे ज़्यादा एटम होंगे। तो देखो एटम सबका वेट दिया है, जितने भी एलिमेंट हैं सबका वेट हमें दिया गया है 1 ग्राम है, सब 1 ग्राम है। तो हम देखो सबको चेक कर लेंगे, कैसे कि चेक करेंगे। अब एन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, वेट अपन मॉलिकुलर वेट में, क्योंकि हमें यहाँ पर मोल नहीं दिए गए हैं, वेट दिया गया है। तो वेट, तो एन को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एन अपॉन एन ए। अब हम सबका डाटा लिखते जाएंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे, जिसमें ज़्यादा एटम निकल कर आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पहले जब फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 1 ग्राम Ag, इसका एटॉमिक मास कितना है 108। तो हम क्या करेंगे वेट 1 ग्राम, वेट तो सभी का कम ये बस सेम ही दिया, तो 1 ग्राम 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना है 1 अपॉन 108 इक्वल टू एन अपॉन एन। हमसे ये वैल्यू पूछी है तो कैसे क्या करेंगे, एन इक्वल टू ये इधर जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा एन ए अपॉन 108, ठीक है। ये हमारा आया, इसे हम कम इतना ही सॉल्व करके छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन में 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया है। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे 1 ग्राम रख देंगे। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है 24 इक्वल टू एन अपॉन एन ही कर देंगे। इसको भी जब अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा एन ए अपॉन 24, ठीक। थर्ड ऑप्शन पर बात करें, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया है 1 ग्राम O2। तो हमें इस फार्मूले में क्या रख देना, ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है। तो 1 अपॉन O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32 इक्वल टू एन अपॉन एन। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा एन ए अपॉन 32, ठीक। ये जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है। और इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें एटम पूछना किससे में ज़्यादा हुई। चौथा ऑप्शन हमें क्या दिया है, चौथा ऑप्शन के बारे में क्या बात करेगी 1 ग्राम लिथियम। तो हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में 1 लिख कर नीचे लिथियम का वेट कितना होता है, लिथियम 6 होता है। तो अब इस 6 अप्रॉक्सीमेट कितने लिखे होता है कितना 7, तो 7 अपॉन एन। तो एन ए कितना हो जाएगा हमारा एन ए, वो एन कितना हो जाएगा एन ए बाई 7, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन जो हमने सॉल्व करे हैं उनको कंपेयर करो। देखो यहाँ पर एन ए तो फिक्स ही है, कितनी है इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 6 × 10⁻23। अब इसमें कितने का डिवाइड हो रहा है 108 का, और वही चीज़ है एन ए तो फिक्स है। तो यहाँ पर सब एन ए में सबसे देखो जिसमें एन ए में जितनी बड़ी संख्या का डिवीजन होगा, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे एन ए को उतनी वैल्यू हमारी कम आएगी। अब देखो यहाँ पर 6 से 6 × 10⁻23 में 108 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है उसी वैल्यू में 24 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 32 से डिवाइड हो रहा है और इसमें 6 से ज़्यादा हो रहा है। तो नीचे वाली संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी वैल्यू हमारी कम आएगी, और नीचे वाली संख्या जितनी कम होगी उतनी वैल्यू हमारी ज़्यादा आएगी। तो तुम देखो जो डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से वो सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा तो हमारा किस में है इसमें। और जब सबसे ज़्यादा इसमें तो हमसे पूछा मैक्सिमम एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो मैक्सिमम पूछा है तो इसमें तो मिनिमम आएगी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब देखो हमें मैक्सिमम पूछा तो देखो किस ऑप्शन में सबसे कम वाली संख्या से डिवीजन हो रहा है। तो हमारा किस में सबसे कम हो रहा है 7 वाले में, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो यही वैल्यू हमारी जब इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा आएगी। अब सॉल्व तो कर ही लेंगे, इतनी तो हमें पता ही है कि आप लोग सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर भी हम आपको थोड़ा हिंट दे दे रहे, यहाँ पर 6 × 10⁻23 कर लीजिए और 24 करिए, ठीक। यहाँ पर 6 × 10⁻23 अपॉन 32, यहाँ पर 6 × 10⁻23 अपॉन 32।
ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है किस में, इसमें, तो इसमें सबसे कम होंगे। इसमें सबसे कम वैल्यू है तो इसकी जो जो इसकी वो सॉरी यहाँ साफ लिखिए, ये सबसे कम है तो इसका आंसर हमारा सब एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है।